हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर ईडी ग्रुप्स के बारे में और स्पेसिफिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि असाइंड और डायनेमिक में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर हम अजूर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप के ओवरव्यू की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट यूजर्स को एज ए मेंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ये कुछ यूजर्स हैं जिन्हें आपने इस ग्रुप के अंदर ऐड किया है। फॉर एग्जांपल आपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है जिसका नाम है MyRG। तो जब भी आप इस ग्रुप को रिसोर्स ग्रुप पे कोई रोल असाइन करते हैं तो उस रोल के अंदर जो भी परमिशन डिफाइंड है वो सारी की सारी परमिशन इस ग्रुप को मिलती है, और क्योंकि ये सारे के सारे यूजर इस ग्रुप के मेंबर हैं तो बाय डिफॉल्ट वो परमिशन इनहेरिट हो जाती है इन यूजर्स के पास भी। लेट्स से आपने इस ग्रुप को ऑनर रोल यहाँ पे असाइन किया हमारे रिसोर्स ग्रुप जिसका नाम है MyRG के लिए। तो इस केस में जितने भी यूजर्स हमने इस ग्रुप के अंदर ऐड किए थे उन्हें भी ऑनर रोल यहाँ पे असाइन हो जाता है, और ऑनर रोल के अंदर जितनी भी परमिशन डिफाइंड होती हैं वो सारी की सारी परमिशन इन यूजर्स को मिल जाती हैं इस रिसोर्स ग्रुप के लिए। तो जब भी हम किसी रिसोर्स पे रोल असाइन करते हैं तो उन रोल्स को हम बोलते हैं अजूर रिसोर्स रोल, जिसे अभी हमने इस ग्रुप पे असाइन किया। लेट्स से इसके अलावा ये आपकी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी है और इस अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड बहुत सारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस ग्रुप पे एक रोल असाइन किया और वो रोल है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल। तो जैसे ही आप इस ग्रुप पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन करते हैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए तो ऑटोमेटिकली जो भी इस ग्रुप के मेंबर हैं उन मेंबर्स को भी ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन हो जाता है। लेकिन ये जो रोल असाइन किया है वो किया हमने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे। दूसरा जो रोल हमने यहाँ पे असाइन किया था वो किया था किसी रिसोर्स पे, और रिसोर्स था हमारा रिसोर्स ग्रुप। अजूर एडी से रिलेटेड रोल्स को हम बोलते हैं अजूर एडी रोल। तो बेसिकली दो तरीके के रोल्स हैं, एक है अजूर एडी रोल और दूसरा है अजूर रिसोर्स रोल, जो आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे अलाइन करते हैं। तो जब भी आप किसी ग्रुप की मदद से कोई परमिशन असाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रुप कहलाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें जिसपे हम डिफरेंट रोल्स को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं तो ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है, क्योंकि इसकी मदद से आप सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, यानी आप लेजिटिमेट यूजर्स को यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं इस ग्रुप की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप अपने पोर्टल पे आइए, गो टू अजूर एक्टिव डायरेक्टरी एंड एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मैनेज के अंदर आपको ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये मेरे एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं जिन्हें मैंने क्रिएट कर लिया है। लेट्स से मैं एक नया ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो न्यू ग्रुप पे जब मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ग्रुप टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दो तरीके के ग्रुप होते हैं, पहला है सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने समझा वो ग्रुप जिनकी मदद से हम डिफरेंट परमिशंस असाइन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। दूसरा ग्रुप है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, जिसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया है एज ए ग्रुप टाइप। ग्रुप का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। लेट्स से ग्रुप का नाम है टेस्ट ग्रुप 1, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन यहाँ पे ये है कि अजूर एडी रोल कैन बी असाइन टू दिस ग्रुप। अगर आप इस ग्रुप के ऊपर अजूर एडी रोल असाइन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप येस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे रोल का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां से आप अजूर एक्टिव डायरेक्टरी रोल असाइन कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट अजूर एडी रोल्स हैं। अभी मैं एक सिंपल ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ नो पे। जैसे ही मैं नो पे यहाँ पे सेट करूंगा तो वो ऑप्शन यहाँ से डिसअपेयर हो गया है। मेंबरशिप टाइप असाइंड एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी जो मैंने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है उसका जो मेंबरशिप टाइप है वो है असाइंड। असाइंड से हमारा मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर हम ऐड करेंगे उन्हें हम मैनुअली जाके ऐड कर रहे हैं। इसे आप स्टैटिक असाइनमेंट भी बोल सकते हैं,
कि आप खुद से जाके इस ग्रुप की मेंबरशिप को मॉडिफाई कर रहे हैं, चाहे वो ऐड करना हो या रिमूव करना हो। तो ग्रुप हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, टेस्ट ग्रुप 1। मेंबरशिप टाइप में आप देखेंगे दिखाई दे रहा है असाइंड, और ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है। सोर्स पे दिखाई दे रहा है क्लाउड, क्योंकि मैं इसे अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। जब आप इस ग्रुप को ओपन करते हैं तो मेंबर्स पे जाने के बाद आप इसके अंदर किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन ऐड मेंबर्स। जब आप ऐड मेंबर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपको डिफरेंट एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये कौन कौन सी एंट्रीज हैं? इस पूरी की पूरी लिस्ट में आपको यूजर अकाउंट्स भी मिलेंगे, सर्विस प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जो ग्रुप्स आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी आप किसी भी ग्रुप के अंदर किसी दूसरे ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, आप ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, आप ग्रुप के अंदर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक यूजर का। लेट्स से मार्क फाइनेंस एक यूजर अकाउंट है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और इस तरीके से हमने अपने ग्रुप के अंदर इस यूजर अकाउंट को ऐड कर लिया है। अगर आप वापस ओवरव्यू पे आते हैं और डायरेक्ट मेंबर्स के अंदर आप देख सकते हैं 1 यूजर। इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप भी मेंशन्ड है, डिवाइसेस भी मेंशन्ड है, और अदर्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एज ए मेंबर आप चाहें तो यूजर्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है डिवाइसेस के लिए, तो उसके अंदर डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, सर्विस प्रिंसिपल्स को ऐड कर सकते हैं, और एक ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। तो इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं नेस्टेड ग्रुप्स। और इन सिक्योरिटी ग्रुप्स की मदद से आप डिफरेंट रिसोर्सेस, डिफरेंट एप्लीकेशन या फिर डिफरेंट लाइसेंसेस के लिए यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स के अंदर आप केवल यूजर को ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इन ग्रुप्स को आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेयर्ड मेल बॉक्स पे एक्सेस देने के लिए, कैलेंडर्स के अंदर एक्सेस देने के लिए, या फिर शेयर पॉइंट साइट को एक्सेस देने के लिए, या फिर फाइल्स के लिए एक्सेस देने के लिए। बट आप इन ग्रुप्स के अंदर यूजर्स के अलावा किसी और को ऐड नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स के बीच में। तो अभी हमने बात की मेंबरशिप टाइप असाइंड की, यानी आप खुद से किसी ग्रुप के अंदर मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है और उस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली यूजर्स यहाँ पे ऐड हो जाए, आपका एक रिक्वायरमेंट है, पहले उस रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्रिएट किए हैं। एक ग्रुप क्रिएट किया है अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए जो कि बैंगलोर में बेस्ड है, तो ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है और इसका जो की क्राइटेरिया है वो है बैंगलोर लोकेशन। इसके अलावा आपने एक दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसके अंदर केवल आईटी टीम के मेंबर्स ही यहाँ पे एडेड हैं, तो ये एक दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप है। और इसी तरीके से आपने बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स अपनी कंपनी के अंदर क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है जो आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, एम्प्लॉय का नाम है जॉन। तो जॉन जैसे ही कंपनी को ज्वाइन करता है आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये रिक्वायर्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाए। तो जो पहला सिक्योरिटी ग्रुप है उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर जॉन बैंगलोर ऑफिस में ज्वाइन करता है तो उसकी जो लोकेशन होगी वो होगी बैंगलोर। तो जैसे ही आप जॉन के यूजर प्रोफाइल में बैंगलोर लोकेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये यूजर जाके इस ग्रुप में ऐड हो जाए। दूसरे ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो है आईटी टीम, यानी जो डिपार्टमेंट है वो है आईटी टीम। सो लेट्स से जॉन आईटी टीम का ही मेंबर है और आईटी टीम को ही ज्वाइन कर रहा है, तो जब आप इसका प्रोफाइल फिलअप करेंगे तो डिपार्टमेंट में आप लिखेंगे आईटी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आईटी मेंशन करते हैं तो जॉन इस ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे आपको मैनुअली जाके यूजर को डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड नहीं करना पड़ रहा है। इसकी बजाय आपने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं, उन क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने रूल क्रिएट किए हैं और उन रूल के एग्जीक्यूट होते ही जो यूजर है उन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में जाके ऐड हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं डायनेमिक असाइनमेंट। तो डायनेमिक असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे प्री रिक्विजिट क्या है? जब भी आप अपने पोर्टल पे आएंगे, ग्रुप्स पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन न्यू ग्रुप। हो सकता है कि जब आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो आपको मेंबरशिप टाइप पे केवल असाइंड ही यहाँ पे दिखाई दे। मेरे केस में अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दो और ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डायनेमिक यूजर
और डायनेमिक डिवाइसेस। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं हो सकता है केवल आपको असाइंड ही यहाँ पे दिखाई दे। उसका रीजन ये है कि जो डायनेमिक असाइनमेंट है वो केवल प्रीमियम लाइसेंसेस के साथ ही अवेलेबल है। आपके पास एटलीस्ट अजूर एक्टिव डायरेक्टरी का प्रीमियम P1 लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज डायनेमिक मेंबरशिप के जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसके लिए अगर आपको लाइसेंस को एक्टिवेट करना है तो आप पहले इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने के बाद आप आइए होम पे और क्लिक कर लीजिए अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है लाइसेंसेस। इस पे आप क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट। तो अभी मेरे पास अजूर एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P2 लाइसेंस है जहाँ पे P1 भी इंक्लूडेड होता है। अगर आपके केस में ये सेक्शन यहाँ पे एम्प्टी है और आप लाइसेंस यहाँ पे लेना चाहते हैं तो सो क्लिक ऑन ट्राई/बाय पे दो ऑप्शन है, या तो आप लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज अजूर आपको फ्री लाइसेंसेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो अजूर AD प्रीमियम P2 लाइसेंसेस पे यहाँ पे आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए। 30 डेज के लिए आपको 100 लाइसेंसेस यहाँ पे मिलते हैं, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे एक्टिवेट कर चुका हूँ अपने फ्री ट्रायल को। यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर। इसके अलावा आप इस लाइसेंस को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं क्योंकि इस लाइसेंस में भी आपको अजूर AD प्रीमियम P2 लाइसेंस यहाँ पे मिलता है। और अजूर P2 लाइसेंस के अंदर आपको अजूर P1 लाइसेंसेस की कैपेबिलिटीज भी मिल जाती हैं। तो जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। तो जैसे ही आप इन स्टेप्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो आपको ये सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं एक नया ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ग्रुप है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। ग्रुप का नाम है डायनेमिक ग्रुप। इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देन पेस्ट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर इस ग्रुप पे आपको अजूर AD रोल को असाइन करना है तो हमें यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं ये मेंबरशिप टाइप यहाँ पे असाइंड पे लॉक हो जाता है, आप इसे फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि अजूर AD रोल के साथ बहुत सारी परमिशंस अलाइन हो जाती हैं आपके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो ये रिकमेंडेड है कि आप डायनेमिकली इसे असाइन करने के बजाय मैनुअली जाके इसको असाइन कीजिए ताकि आपके नॉलेज में रहे कि आप किसे कौन सी परमिशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो देन आप देख सकते हैं रोल यहाँ पे इनेबल हो चुका है। यहाँ से आप कोई भी रोल सेलेक्ट करके इस पर्टिकुलर ग्रुप पे असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे सेट कर लेता हूँ नो पे, क्योंकि हम डायनेमिक मेंबरशिप के एक एग्जांपल को यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो मैं मेंबरशिप टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ डायनेमिक यूजर। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस ग्रुप का कोई ऑनर सेट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनर को ग्रुप को मैनेज करने की परमिशन मिल जाती है। लेट्स से बॉब मार्केटिंग लीड को मैं यहाँ से एज ए ऑनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब भी आप ऑनर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मेंबर नहीं बनता है। अगर आपको ऑनर को मेंबर भी बनाना है तो स्पेसिफिकली जाके आपको उसे एज ए मेंबर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आप आइए डायनेमिक यूजर मेंबर्स पे, क्लिक ऑन ऐड डायनेमिक क्वेरी। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेरी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। क्वेरी को क्रिएट करने के लिए मुझे यूजर की प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसे मैं अपना क्राइटेरिया बनाना चाहता हूँ। लेट्स से अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो जॉन एक यूजर है और हम चाहते हैं कि अगर इसका डिपार्टमेंट IT है तो ये IT ग्रुप में जाके ऐड हो जाए। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और प्रॉपर्टी पे मैं चूज कर लेता हूँ डिपार्टमेंट, और ऑपरेटर्स में आप मेंशन कर लीजिए कंटेन्स, वैल्यू होगी IT, यानी जो भी यूजर अकाउंट जिसका डिपार्टमेंट IT है वो जाके इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंड और दो ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है। एंड के केस में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू ऐड यूजर इनटू दिस ग्रुप, और के केस में दोनों में से कोई एक यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं अभी केवल एक यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी यूजर का डिपार्टमेंट IT है तो वो इस ग्रुप का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। रूल सिंटैक्स पे आप देख सकते हैं यूजर डॉट डिपार्टमेंट कंटेन्स IT। इसके अलावा अगर आप क्लिक करते हैं वैलिडेट रूल, अगर आपको अपने रूल को वैलिडेट करना है तो यहां से आप चेक करना चाहते हैं कि ये रूल यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप कुछ सैंपल यूजर्स को यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं कि उनको ग्रुप मेंबरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेट्स से मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐड यूजर्स पे और यहाँ से कुछ यूजर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से जेसिका, जो, ये दो यूजर अकाउंट मैंने सेलेक्ट किए।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दोनों यूजर अकाउंट में जो डिपार्टमेंट है वो आईटी नहीं है, तो ये लोग इस ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा सपोज मैं वापस आता हूँ डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे और यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और इस यूजर अकाउंट का नाम है demoUser1@learninghubtech.in। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। पासवर्ड मैं रहने देता हूँ ऑटो जनरेट पासवर्ड पे। ग्रुप को भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं कि डायनेमिकली ग्रुप असाइन हो। एंड फाइनली जाके आप डिपार्टमेंट पे यहाँ पे आईटी मेंशन कर लीजिए, देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो एक यूजर अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है जिसका डिपार्टमेंट आईटी है। अगर आप वापस यहाँ पे आते हैं डायनेमिक मेंबरशिप रूल पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड यूजर और सर्च कीजिए डेमो यूजर 1 के लिए। तो ये यूजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक, इट मींस इन ग्रुप। ये जो यूजर है आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा, यानी जो आपका रूल था वो यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट हो रहा है। इसके बाद आप क्लिक कर लीजिए सेव पे एंड देन गो अहेड एंड क्रिएट दिस ग्रुप। तो जैसे ही आप ये ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा टू लर्न कि किस किस यूजर अकाउंट के डिपार्टमेंट में आईटी मेंशन है, और कुछ समय बाद आप देखेंगे जो आपने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है डायनेमिक ग्रुप, इसकी मेंबरशिप में डेमो यूजर 1 भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम देते हैं इसको सिंक होने के लिए और उसके बाद इसे चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं डेमो यूजर 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो ग्रुप है हमारा एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम कर रहा है और डायनेमिकली जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में असाइन हो रहे हैं। तो ये जो डायनेमिक ग्रुप हमने क्रिएट किया, ये क्रिएट किया था यूजर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम चाहें तो डिवाइसेस के लिए भी ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आप जाइए ग्रुप्स पे, लेट्स से मैं एक नया ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप टाइप रहेगा सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ डिवाइस ग्रुप और मेंबरशिप टाइप पे आप सेलेक्ट कर लीजिए डायनेमिक डिवाइस। ऐड डायनेमिक क्वेरी पे आप आइए, तो जो भी डिवाइसेस आपके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्टेड हैं उन डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे रूल में मेंशन कर सकते हैं। अगर वो रूल यहाँ पे फुलफिल होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस इस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, किसी भी ग्रुप में आप यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सर्विस प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप मैंने बनाया है डिवाइसेस के लिए। अगर आपको चेक करना है कि आपके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो आप वापस आइए अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे। जब आप डिवाइसेस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस की लिस्ट दिखाई देगी। एट प्रेजेंट कोई भी डिवाइस मेरे अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी चूज करनी है। प्रॉपर्टी में डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटर में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्चुअल मशीन को डोमेन में ऐड किया हुआ है और वो आपकी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्टेड है। उसका जो नाम स्टार्ट होता है वो होता है BLR VM से, बाकी जो भी आपका नेमिंग कन्वेंशन है वो इसके पीछे ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी डिवाइस, जो भी वर्चुअल मशीन आपके अजूर AD से कनेक्टेड है, यानी आपने उसे डोमेन में ज्वाइन किया है और उसका नाम इस वैल्यू को कंटेन करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे डिवाइसेस या फिर वर्चुअल मशीन इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। तो जैसे आप इसे मेंशन कर लेते हैं, इसके बाद आप क्लिक कीजिए सेव पे, देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी ग्रुप बन चुका है आपके डिवाइसेस के लिए। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी वर्चुअल मशीन को आप डोमेन में किस तरीके से ऐड करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।